नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1 और ये क्लास इंट्रोडक्शन है फार्मूला है। अगर आपको सीखना है मैथ, अगर मैथ से डर लगता है तो अपना ज़िंदगी मेरे हवाले कर दिए, मतलब 1 घंटा 10 मिनट अपना टाइम मेरे नाम कर दीजिए। इसके बाद देखिए कि आज के बाद आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का नाम है 8.1। इसका आज क्लास होने वाला इंट्रोडक्शन, ये फार्मूला 8.2 है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला या इसका मान नहीं याद होता है या भूल जाते हैं तो चलिए आज ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा मेथड बताएंगे जिसको आप हमेशा ज़िंदगी भर याद रखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। और ये रहा सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देख रहे हैं, 8.1 का वीडियो खोज रहे हैं, इसका सोल्यूशन खोज रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट बना है क्लास 10th, वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज की क्लास कैसा लगेगा ये कमेंट में लास्ट में बताइएगा, ठीक है। ये है इंट्रोडक्शन क्लास, तो बिना इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग कभी मिस मत कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़रूर जोड़िए, उसके पास शेयर कीजिए। देखिए ये सबसे पहले भैया इसमें जो आता है ये क्या आता है, इसमें एक चीज़ आप लोग को मिलेगा याद करने के लिए, ठीक है। एक बड़ा सा इसे डब्बा लिखा रहेगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, इसमें एक बड़ा सा डब्बा रहता है। क्या डब्बा में रहता है सर? देखिए डब्बा में आपको क्या मिले, सबसे पहले ये मिलता है जिसमें लिखा रहता है 0 डिग्री। क्या लिखा रहता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये रहता है, ठीक है। पहले हम लिखते हैं 0 डिग्री, तेरी मेरी। देखिए पहले क्या रहता है? 0 डिग्री। ओ एक काम कीजिए, इसको और बड़ा कीजिए। कैसे क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। देखिए ये हमारा, चलिए ठीक है। अगर इतना किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बताइए कि भैया ये हमको समझ में नहीं है कि ना। देखिए इतना बनाए हैं, आप लोग के दिमाग कन्फ्यूज नहीं हुआ। आप लोग लिखने का तरीका, ठीक है, आप बिना देखे कैसे लिख पाइएगा। जब आप लिख पाते हैं तो उस चीज़ को आप समझ पाते हैं, और जब समझ पाते हैं तो उसको आप ध्यान में रखते हैं, याद रख पाते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले स्टार्ट होता है 0 से। कोई भी बच्चा याद कहाँ से करता है? 0 से। तब उसको मिलता है हीरो, यानी कि 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। फिर उसको मिलता है 60 डिग्री। फिर उसको मिलता है 30 डिग्री। ओ कितना मिलता है? देखिए 0, 30, 45, 60, अब ये रहा 90। आप लिखिए 0। ये कर्सर कैसे आ जा रहा है भाई? कितना है? 0। एक काम कीजिए, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 हो गया ना। देखिए पहला वाला यहाँ पे तो मान लिखाएगा, इसमें आप वैल्यू रखिएगा साइन का, ठीक है। इसमें रखिएगा कॉस का, इसमें रखिएगा टैन का, ठीक है। इसमें रखिएगा कोट का, इसमें रखिएगा आप कोसेक का, इसमें रखिएगा आप सेक का, ठीक है। इतना तो याद रखें इसमें। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कैसे लिखना है। आप इसमें लिखिए सब में 0, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए 1, फिर यहाँ पे लिखिए 2, फिर यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए कितना? 4। सबको 4 से डिवाइड कीजिए। कितना से? 4 से। सबको 4 से भागा देना, इसको भी 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 4 से भागा देना। सब पर रूट लगाइए। ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, ये है बुक में नहीं मिलेगा।
ये 4 से भागा दे दिए, रूट लगा दिए। यहाँ पे लिखिए 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 30 डिग्री, यहाँ पे लिखिए 45 डिग्री, यहाँ पे लिखिए 60 डिग्री, यहाँ पे लिखिए 90 डिग्री। इतना लिखने के बाद देखिए पहला में लिखिए साइन की वैल्यू। अच्छा, एक कॉलम तो कम गया, इसीलिए इधर बना देते हैं। यहाँ पे हमको पूरा मर्दे गड़बड़ा गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप इधर कर लीजिए। ठीक है, पहला में जो लिखाएगा यहाँ पे थीटा का मान कितना लिखाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसमें लिख लीजिए साइन थीटा, दूसरा में कॉस थीटा, तीसरा में टेन थीटा, चौथा में कोट थीटा, पांचवा में सेक थीटा। अच्छा, थीटा के मान नहीं लिख रहे तो क्या लिखना ज़रूरी है, थीटा के मान ऊपर लिखे दिए। इसमें हो जाएगा कोट, इसमें हो जाएगा सेक, इसमें हो जाएगा कोसेक। ठीक है, तो ये इसका मान देखिए। अगर तुमसे पूछेंगे साइन 0 डिग्री के मान, साइन 30 के मान, साइन 45 के मान, साइन 60 के मान, साइन 90 के मान, इस प्रकार कोस 30 के मान, कोस 0 के मान, कोस 30, कोस 45, कोस, इसको लिखना कैसे से समझिए। हम ऊपर में जो लिखे हैं 0 0 0, यानी 0 को 4 से भागा दिए, 4 से सम में डिवाइड किए, उसी से हमको सब निकलेगा। अगर आप साइन को लिखते हो तो साइन के जरिए आप सबको लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, क्या हो रहा है भाई। आप 0 को भागा देते हैं, ये होता है 0, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, देखिए ये हो जाएगा 0। ठीक है, आप इसको 1/4 का वर्गमूल निकालते हैं। ध्यान दीजिए कि 1/4 है, इस पर रूट लगा हुआ है, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हो सकेगा 1 का वर्गमूल 1 और ये रूट 4 का तो 2 होता है, तो इसका मान 1/2 हो गया। ठीक है, 45 को भैया कैसे कीजिएगा, तो 2 बटा कितना हो गया 4। आप इसको ऐसे करते हैं, रूट 2 हो जाएगा और 4 का कितना लिखिएगा 2। क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2। इसका परिमेयकरण कीजिए, रूट 2 ऊपर गुना रूट 2 नीचे भी। ठीक है, तब 2 बटा में कितना लिखिएगा 2 रूट 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√2, यानी साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसका मान लिखना है तो भैया आप लिखिए √3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 और 4 के निकल जाएगा तो 2। देखिए ये 4/4 है तो इसका मान 1 होगा, भागा दे दिया। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। बस 30 याद होगा तो 1/√, खाली रूट लगा देना। 45 में, 60 में √3/2 और ये 90 में 1 याद रहेगा। साइन का याद हो गया, आप कोस का लिखते हैं। देखिए कोस का लिखने का तरीका की बात एने से कीजिए, आप इधर से शुरुआत करते हैं तो कोस का देखिए 1 है तो 1 लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा कितना √3/2। आप इधर से लिखिएगा 1 बाई कितना हो गया 1/√2 हो गया, कितना हो गया 1/√2। यहाँ से लिखिएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। ये हुआ कोस के मान। अब जब भी साइन और कोस को लिखते हैं तो टेन का लिखने का तरीका है। देखिए आप टेन को लिखना है तो सीधा सीधा आप ध्यान दीजिए कि टेन थीटा बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, यानी कि जब साइन थीटा को कोस थीटा से भाग देते हैं आपको मिलता है टेन थीटा। कच मिलता है टेन थीटा। आप देखिए 1 को 0 से भागा दीजिए। ठीक है, अब इतना समझिए कि एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बताते हैं जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कि अगर आप 0 को उल्टा करते हैं, ठीक है ध्यान दीजिए, आप 0 को उल्टा करते हैं, सबसे पहले तो आप समझिए कि आप किसी भी संख्या में आप 0 से भागा देते हैं तो उसका मान होता है अपरिभाषित। ठीक है, और आप किसी भी संख्या को, ठीक है, 0 में 1 से भागा देते हैं तो उसका मान होता है 0। अब बताएंगे कि हम 0 को उल्टा इन्फानाइट भी बोल सकते हैं, काची बोल सकते हैं इन्फानाइट, और इन्फानाइट को उल्टा आप 0 बोलिएगा, सीधा सीधा 0 को उल्टा इन्फानाइट, इन्फानाइट को उल्टा 0। ठीक है, और 0 से भागा देंगे तो इन्फानाइट और 0 में भागा देंगे तो 0। ठीक है, अब बताइए कि इसमें कौन सा दिख रहा है, तो x में 1 से हम भागा दे रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको भगा दीजिए तो इसका हो जाएगा 1/√3।
अब भागा दे के देख लीजिए, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सीधा सीधा 1 जो होगा वो √3 मान होगा। इसको भागा दीजिए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब इसको भागा देते हैं तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। देखो 0 से भागा दे रहे तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। और जब भैया tan sin cos के लिखा गया तब सबका मान निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 को त्रिकोणमिति सीधा होता है, 3 को त्रिकोणमिति उसका उल्टा होता है। जैसे साइन को उल्टा कैसे होता है, पहले आप कोट को लीजिए, देखिए ये कोट है, ध्यान दीजिए, ठीक है। tan को उल्टा कोट, तो 0 को उल्टा कीजिएगा तो काची मिलेगा, इनफाइनाइट, यानी आप परिभाषित। आप √1/√3 को उल्टा कीजिएगा तो √3 मिलेगा। 1 को उल्टा 1 होता है, √3 को उल्टा 1/1 कितना होता है, √3 कितना हो जाएगा, 1/√3, चूँकि √3 का तो 1/√3, इन्फाइनाइट को उल्टा 0। समझ गया, ठीक है। अब बताइए कि हमको लिखना है सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। किसका होता है, कोस का। तो भैया आपको कोस को लिखना है तो सीधा सीधा बात है कि 1 का उल्टा 1 होता है, √3/2 है तो 2 कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। ये कितना है, 1/√3, तो इसका उल्टा 1/√2 है तो इसका कितना हो जाएगा, √2। अच्छा 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और 0 को उल्टा, भैया 0 को उल्टा इन्फाइनाइट होता है, सीधा सीधा समझिए 0 को उल्टा संबंध, 0 को उल्टा इन्फाइनाइट का, इन्फाइनाइट को उल्टा 0, ठीक है। अब देखिए कोस का लिखना, कोसेक का लिखना, तो ये भैया साइन का उल्टा होता है, समझिए, ठीक है। तो साइन का, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन कोसेक 0 का मान इन्फाइनाइट, ठीक है। उसके बाद 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और 1/√2 का तो ये हो जाएगा √2, और इसका हो जाएगा 2 में कितना हो गया, √3, और इसका हो जाएगा 1। तो जाइए आप लोग के इतना याद हो गया, याद हुआ कि नहीं। हम पढ़ेंगे कैसे कैसे, देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान √2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 के मान 1, कोस 0 का मान 1, मतलब इसका उल्टा होता है। इसको पढ़ने का तरीका है, कोसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है, और कोसेक 0 का मान का होता है अपरिभाषित। उसके बाद कोसेक 30 का मान होता है 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, और कोसेक 90 का मान 1 होता है। ये आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब इतना अगर याद रख पाते हैं ट्रिक के जरिए, अब इसमें देखिए भैया एक चीज़ और, कि इसमें जिसका मान सी से शुरू हो रहा है, जिसका नाम का चीज़ से शुरू हो रहा है, सी से, वो सब चोट्टा है चोट्टा नहीं है, मतलब कैसा ही बोले, ये सब कहने का मतलब है कि इसका मान छोटा होता है घटते क्रम में, ठीक है। जैसे कि जैसे सी से कौन कौन शुरू हुआ, तो सी से शुरू हुआ कोस हुआ, और सी से वो कौन हुआ, तब कोसेक हुआ, और सी से कौन हुआ, छोटा कोट हुआ। तो इसका इस सब का मान घटते क्रम में है, कौन सा क्रम में, घटते क्रम में। कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें जो तुमको बड़ा दिखेगा ना हम लोग के, वो बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कोस 60 डिग्री, ठीक है, और कोस 30 डिग्री, अब बताइए कि इसमें कौन आपको बड़ा दिख रहा है। तो हमको बड़ा दिख रहा होगा कोस 60, लेकिन कोस 60 रियल में नहीं है, कोस 30 बड़ा होगा। हम बोले ना कि इसमें क्या होता है कि ये घटते क्रम में रहता है, यानी कि जो आपको बड़ा दिख रहा है वो बड़ा नहीं है, एक्चुअली में छोटा है, ठीक है। अगर आप लिखे और भी लिख सकते हैं, जैसे कोसेक 90 और कोसेक 30 में, तो कोसेक 30 बड़ा होगा। और भी एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं। अगर आप लोग से पूछेंगे कि भैया कोसेक 15 डिग्री वाली, एक कोस 15 डिग्री, ठीक है, और कोस 5 डिग्री, बदी तो दोनों में बड़ा कौन होगा, तो कोस 5 होगा, ठीक है। इस सब का मान का होता है, घटते रहता है। अच्छा बढ़ता किसको है, तो जैसे साइन हो गया, ठीक है, साइन हो गया, टैन हो गया, और सेक हो गया, इस सब के मान का रहता है, तो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहे, बढ़ते क्रम, इस सब का मान बढ़ता है। जो आपको इसमें बड़ा दिखेगा वो बड़ा एक्चुअली में होगा, बड़ा ही रहेगा। जो इसमें आपको छोटा दिखेगा वो छोटा होगा। जैसे यहाँ समझिए साइन 0 के मान और साइन 90 के मान, ये दोनों में आपको तो साइन तो 90 ही बड़ा दिखेगा, लेकिन कोसेक 0 के मान और कोसेक 90 के मान देखिए ये छोटा। कंपेयर भी कीजिए, आप देख सकते हो इस सारणी को, ठीक है। तो ये था आप लोग की इंट्रोडक्शन क्लास। अब कल हम लोग सीखेंगे 8.2, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करेंगे 1 पे। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाता है। आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, इसको याद कर लीजिए आप लोग, इसको एक बार ज़रूर जाकर आप लोग घर पे लिखिएगा, ताकि आप लोग का दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। इससे काची होगा तो आप लोग को क्वेश्चन करने में आसानी होगा। अब कितना बच्चा सोच रहा होगा कि हम इसको लिख तो लेते हैं, लेकिन याद करेंगे क्या है, एग्जाम में हम लिख लेंगे, अरे भैया हमको लिखना है साइन 30 डिग्री के बाद। जब याद रहेगा तो फटक से लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप याद कर रखते हैं तो बहुत आसान होता है, ठीक है ना।
तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लीजिए। हम जुड़ सके आप लोग के साथ, बिल्कुल आसान तरीके से मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय।